तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो कल हम लोग 8 तक किए थे, 8 के बाद मैं आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। कल जो देखो, कल यहाँ 7 और ये 8 चला था। मैंने क्या बोला था कि नया जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन काट करके दिया गया, यानी बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया गया है कि छाट दिया गया है। तो मेरे भाई, मैंने पुराना एनसीईआरटी को भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और पूरा का पूरा आज डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूं, मजा आने वाला है। मेरा क्वेश्चन नंबर कल मैंने यहीं तक छोड़ा था कि मेरे भाई यहां 9 को कैसे बनाओगे। तो चलो हम प्यार से बात करते हैं। तो मैंने कल समझाया था क्या कि इसे देखकर तुम्हारे दिमाग में एक फील आना चाहिए, एक फीलिंग जागना चाहिए कि सर 1 - x² है। और मैंने बताया था कि जब 1 - x² रहे तब माइनस का मतलब मैंने ब्रेकअप समझाया था। और ब्रेकअप किसका होता है? सुधरल और कमीना का। एस मतलब साइन और सी का मतलब कमीना। मैंने कल यही बातें समझाया था। चलो प्यार से देखते हैं। तो कहोगे सर आपने तो बताया था 1² - x² रहेगा, यहां तो मेरे पास a² है। तो मेरे बच्चे, मैं समझाया था कि चलो मान लो कि यहाँ 1² था, तो हम लोग 1 sin θ या तो a cos θ पुट करते थे। यानी यहाँ 1 रहता था तो 1 पुट करते थे। अगर मेरे पास यहाँ a रहेगा तो a sin θ या तो a cos θ पुट करेंगे। यानी मेरा दिमाग में मेंटलिटी सेट हो गया है कि यहाँ पे मुझे x के जगह पुट करना है a sin θ या तो a cos θ। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए प्यार से बनाते हैं। प्रश्न संख्या 09। आज 1 घंटा से ज्यादा का क्लास चलेगा। कोई हम लोग मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि हर रोज 1 घंटा पढ़ेंगे और क्लास को छोड़ देंगे। मेरा काम है बस तुमको जितना से जितना बेहतर मिल सके, काम आपका वही है बस। सॉल्यूशन और गिवन दैट शांति पूर्वक पढ़ो, एकदम एग्जाम में हु बहू डिटो सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। कंसेप्ट सेम रहता है। बोर्ड वाला कैसा भी क्वेश्चन दे, कंसेप्ट हो गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कभी क्वेश्चन लेके टेंशन में मत लो, कंसेप्ट लेकर रहो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा बन जाएगा। क्या मैं क्वेश्चन मैथ रट सकता हूं? रटने का कोई संभावना ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर है, बन जाता है, बात खत्म है। तो क्या दिया हुआ बउआ? चलो बेटर tan इनवर्स x/√a² - x², यही तो मेरा है। tan इनवर्स x/√a² - x²। क्या पुट करना है? तो बस इसकी शक्ल देखकर मेरा दिल जोर जोर से आवाज देने लगा कि मेरे भाई पुट करना है x के जगह पे a sin θ या तो a cos θ। चलो मैं पुट कर लेता हूं a sin θ। पहली बात, अब ए जो गुना में है ए भागा में आ जाएगा, ये बचपन से मुझे पता है। और साइन थीटा, अब यहां से तुम थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x/a। पुट करने के बाद थीटा का वैल्यू निकाल लो। अब चलो नाउ अकॉर्डिंग टू माई बाप, अब प्रश्न के अनुसार चलो। तो चलो मैं चलता हूं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब मेरे पास प्रश्न में क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई बाप, यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है रे बउआ? tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स के जगह क्या रखना है? एक्स के जगह रखना है a sin θ बटा अंडर रूट, ये तो अपना a² है तो a² ही रहेगा, माइनस एक्स के जगह क्या पुट होगा? तो a sin θ का होल स्क्वायर, a sin θ का होल स्क्वायर चलेगा। एकदम बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप चलता रहो, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। एकदम सीधा सीधा लिखना है। बोर्ड एग्जाम में लगना चाहिए कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है, ना कि ये गधा चोरी चमारी से पास किया है। अंडर रूट ए का जगह अपना ए हो गया, माइनस स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर a², साइन का स्क्वायर sin² θ। अरे बतिया तो आप जानबे ना करते हैं कि अगर ए बी का स्क्वायर है इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है, तो a² और b² होता था। सेम लॉजिक मेरा यहां पे है। अब यहां से तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा
कि गुरुजी यहां भी ए स्क्वायर और यहां भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं। बहुत सुंदर वाली बात है, ऐसा सुंदर सुंदर बात तुमको करना चाहिए। चलो जी चलो, ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा होगा, कोई विद्यार्थी ये भी कह रहा होगा कि सर स्क्वायर रूट काट दीजिए। अरे भाई, दो आदमी गुना में है, इसका मतलब मैंने ये समझाया कि अगर रूट के अंदर ए बी है, इसका साफ मतलब होता है रूट ए और रूट बी, ऐसा साफ साफ होता है। तो इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बचपन से पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात तो पढ़वे किए हैं भाई। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से ये कट जीती और स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा tan इनवर्स। ज्यादा स्टेप ना बढ़ा करके डायरेक्ट मैं यहां पे ही कर देता हूं। ये पूरे का जब मैं सॉल्यूशन किया हूं तो स्क्वायर से रूट कट गया, ए बचेगा, और ये आएगा कॉस स्क्वायर, कट के बचेगा कॉस थीटा। मैंने साइड में सॉल्यूशन कर दिया है। अब मेरे मुन्ना ये दोनों गया काम से, अब ये दोनों गया रे बउआ, तो बचा क्या? मेरे पास बचा tan इनवर्स और साइन बटा कॉट। बचपन में ही जानते हैं हम कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा यहां पे हो जाएगा, मेरा यहां पे हो जाएगा कॉट tan थीटा हो जाएगा, नहीं tan थीटा हो जाएगा। अब tan इनवर्स और tan दोनों खत्म हो जाएगा, मेरे पास जो बचेगा वो थीटा बचेगा। पढ़ा के कॉल करते हैं भैया, पढ़ा रहे हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, अब सिर्फ मेरा थीटा बचा। कभी कभी इमरजेंसी कॉल आ जाता है, उठाना पड़ जाता है, और थीटा का वैल्यू मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यही आपका आंसर हुआ। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हम कुछ करवे न किए हैं। आपको भी अगर होता पता तो एकदम आराम से इसकी शक्ल देखकर मेरा दिमाग मेंटेलिटी तौर पे सेट हो गया कि बउआ रे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये जो बनावट है वो इसी का बनावट है, और जब इसका बनावट है तो ये चिल्ला चिल्ला के कहता है साइन या कॉस पुट करने के लिए। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा पुट करेंगे, अगर यहां बी रहता तो बी साइन थीटा। बस मैं कुछ नहीं किया हूं, एक्स बराबर इतना पुट कर दिया हूं। ये गुना में था, ये भागा में हो गया, और जैसे ही भागा में गया इधर साइन तो इधर साइन इनवर्स। बस मैंने जहां जहां एक्स मिला पुट करते गए और मेरा फाइनल ये आंसर आ गया। क्या बउआ पूरी तरीके से समझ में आ गया? तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ कि हाँ सर मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है, पूरे तरीके से क्लियर हो गया। नहीं नहीं बोलो ना, बहुत भारी चीज तुमको लग रहा था, हमको बताओ कि नहीं सर ये तो बहुत बड़ी चीज है, हमसे हो कहां पाएगा, हम तो दिमाग के ठहरे छोटा आदमी। ऐसा अगर फील हो रहा तो बताओ। चलो सबका सही है। नहीं सर बिल्कुल नहीं फील हो रहा है, मैंने गलती ऐसा नहीं फील हो रहा है, सबका सही है। चलो तुम लोग का कमेंट नहीं रुकना चाहिए। बेटर है अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, और ये भी बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पता है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं का हटा दिया। अरे एनसीईआरटी तुम क्या चाहते हो, बच्चा को एकदम बिल्कुल बैल बना दिया जाए, पागल बना दिया जाए? पूछते हो तो यार लेवल का क्वेश्चन, और आपके बुक में है नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, ये सब में ये क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, तरीके का क्वेश्चन है, और ये सब एनसीईआरटी हटा दिया है। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है पूरा बेसिक से इज्जत तौर से पढ़ लेना है। अब इसकी शक्ल देखकर मेरे दिमाग में एक बात आता, तुम लोग के दिमाग में कुछ आता है तो बताओ, तो आना चाहिए। मैंने पहले भी पढ़ाया है, मैंने ही पढ़ाया है कि tan 3 tan इनवर्स एक्स बराबर, फार्मूला होता है tan इनवर्स, tan इनवर्स 3x
माइनस एक्स क्यू और बटा 1 माइनस 3x²। ये ऐसा कुछ होता फॉर्मूला, हमने पढ़ाया है, हमने ही पढ़ाया। हाँ चलेगा। अब अगर प्यार से देखोगे तो इसकी बनावट और ये क्वेश्चन का बनावट बिल्कुल सेम है। बस आपको शंकर जी का इसमें एगो छोटे को तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करना है। वो नेत्र क्या है? देखो 3x के जगह बिल्कुल मेरे पास 3x है, कोई बोल नहीं सकता है। x³ के जगह मेरे पास x³ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहां पे 1 नहीं है, -3 का 3 है, x² है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है? सर कि ये क्वेश्चन में यही वाला कंसेप्ट लगेगा। जब तक आपको फॉर्मूले मेरे वाला वीडियो नहीं देखा तब तक तो संभव ही नहीं है। यहां से फील होना चाहिए अगली कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन मत देखे के पता चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है। बस मेरा एक ही इच्छा है कि काश गुरुजी यहां पे 1 है ना, यहां पे भी 1 हो जाता तो मजा आ जाता, यहां पे भी 1 हो जाता मजा आ जाता, यानी कहीं ना कहीं फार्मूला पे सूट हो जाता। सब चीज मिलता जुलता है, बस एक चीज नहीं मिल रहा और वो एक चीज तुम्हारा 1 है। तो काश यहां पे 1 हो जाता सर तो मजा आ जाता। किसी चीज को 1 कैसे बनाते हो? मान लिया जाए कि हमको 5 को 1 बनाना है, 5 को 1 बनाना है तो सिंपल 5 से भागा दे देते हैं, कट जाता 1 बन जाता है। राम को 1 बनाना है तो राम है, राम से ही भागा दे दिया जाए, कट जाएगा 1 बन जाएगा। तो मेरे भाई अगर AQ को 1 बनाना है, AQ को 1 बनाना है तो क्यों ना हम AQ से ही डिवाइड कर दें, इससे मेरा क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। बस इतना छोटा सा तो बात है। नहीं बताओ, कोई हम तीसरा ग्राह पर से दिमाग लाए हैं तो बताओ। अरे छोटे को बात था कि फार्मूला में मुझे 1 चाहिए, इसमें 1 नहीं है। हम मैथ के बेईमान आदमी 1 बना सकते हैं। क्या करना होगा? यहां पे AQ से भागा देगा। तो ऐसा तो कोई नियम आज तक नहीं है कि सिर्फ AQ से भागा पड़ेगा। मैथ कहता तुमको भागा देना है ना भाई, तो पूरा नीचे में भी AQ से भागा देना और ऊपर में भी AQ से भागा देना। मैथ ये कहता है, ना कि इतना सा में पड़ेगा। अच्छा मेंटलिटी समझ गए कि सर ओवरऑल AQ से डिवाइड पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं अब प्रश्न संख्या 10। जब तक तोड़ के मरोड़ के तोर कलेजा में नहीं घुसा देंगे जब तक तू सुने वाला है, और तुमसे मैथ बन जाएगा। यही भरम पाल के रखे हो कि बस आके सॉल्यूशन कर देंगे और थोड़ा से मैथ बन जाएगा। एकदम काहे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब टोटल चीज लिखाएगा तब होगा सॉल्यूशन और गिवन दैट। आप लोग का एग्जाम खत्म होगा, खत्म हो गया, संध्या 4 बजे ही क्लास चलेगा एप्लीकेशन पे। गिवन दैट क्लास खत्म हो गया, 4 बजे ही चलेगा। इतना हो गया। जिस दिन क्लास अगर किसी दिन एब्सेंट रहेगा वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। यहां हो गया। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है? टाइन इनवर्स 3a² माइनस x³ और बटा AQ। एकदम आराम से बनाओ ना, कोई जल्दी नहीं था, बकाई की जरूरत है। AQ माइनस 3ax²। और मेरे पास मेंटलिटी सेट हो गया, तो सभी को पता है कि हमको 1 लाना है तो AQ से ऊपर नीचे भागा दे पड़ेगा। तो सिंपल करो टाइन इनवर्स, प्रेम पूर्वक भागा दो, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। 3a² माइनस x³ डिवाइड किससे करना बउआ? AQ से बटा AQ माइनस 3a² बटा AQ। इतना ड्रामा हमको करे पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे 1 चाहिए, इसीलिए इतना ड्रामा करे पड़ रहा है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये क्यों नीचे में तो सिर्फ होगा नहीं, ऊपर नीचे दोनों पे करना पड़ेगा। अब हम बचपने से नहीं बतिया जानते हैं जी कि सर अगर कहीं पे A + B/C लिखा हुआ है, इसका मतलब है A/C
और प्लस बी बटा सी अलग अलग किया जाना है। बोलोगे हाँ सर अलग अलग किया जाना तो है, कर लो अलग अलग। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक बार मेरे बनाने के बाद दूसरा बार मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े, तुम लोग खुदे करना चालू कर दो। एक्स और बटा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यूब, एकदम प्रेम से बनाओ ना, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ए क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3a x² बटा ए क्यूब। बस बस बस, प्रेम से सीखो, प्रेम से। अब मान लिया जाए किसी दिन अगर a² बटा ए क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं क्या है, a गुना ए लिखा हुआ और नीचे आपका a गुना ए। अगर 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है 3 बार। इससे क्या होगा, 2 गो से 2 गो कट जाएगा। तो बार बार इतना थोड़ी करोगे, दुनिया वाले को ऐसे बताना 2 गो से 3 गो कट गया, 1 गो नीचे बचा हुआ है, ऐसे समझाओगे। तो इसका मतलब 2 गो से 2 गो कट गए, ये तो पूरा ही कट गया, यहां से 1 गो कटा। अब इसको लिखो तुम प्रॉपर, प्रॉपर लिखो, tan इनवर्स लिख दिया भाई। ये मेरे पास लिखा हुआ 3x बटा, नीचे में 2 गो ना कटा है जी, 1 गो बचा हुआ है, माइनस बचपने से जानते हैं कि a² बटा b² रहता है, तो ठिका हुए हम ए बी के होल स्क्वायर लिख देते हैं। दोनों पे स्क्वायर है तो ठिका हुए लिख देते हैं। इसका मतलब हम यहां भी ठिका हुए लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दिक्कत है तो बोलो कि हाँ नहीं नहीं हमारा दिक्कत हो गया, संभावे नहीं है। अरे इतना तोड़ के, इतना आराम से और इतना प्यार से सिखा दूंगा ना कि दुनिया तुझे कहेगा कि तुमको भी मैथ आता है। फिर यहां देखो 2 गो है, यहां 1 गो कटा है तो 1 गो, यानी हम लिख सकते हैं x बटा ए का होल स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला पढ़ाया, अरे मेरे बालक, मेरे मुन्ना, मेरे नूनू, अभी तो पढ़ाए कि 3 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा 1 माइनस 3x²। अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया। क्या तुमको नहीं लग रहा है कि जो ये फार्मूला है सर बिल्कुल ये है? अंतर पता है क्या हुआ, अगर यहां पे x है तो सभी जगह x आया है, सभी जगह x आया है। अगर यहां बाई होता तो होता यहां भी बाई, यहां भी बाई, क्यों यहां भी बाई होता। तो सोचो, अगर मेरे क्वेश्चन को देखा जाए, मेरे क्वेश्चन को प्यार से देखा जाए, तो एक्स वाला काम मेरा ये कर रहा है, एक्स बटा ए। तो इसे अगर हम प्रॉपर फार्मूला पे लिखे, तो फार्मूला पे लिखेंगे तो बदलेगा, तो क्या बदलेगा, बस यही बदलेगा, 3 tan इनवर्स एक्स तो होगा ही, इसमें कोई माई का लाल मना नहीं करेगा। और अगर यहां पे x लिखा हुआ रहता है तो यहां पे हम x लिखते हैं। मेरे पास यहां x बटा ए लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा x बटा ए, दैट इज योर आंसर। कोई अगर बोलेगा लाठी चल जाएगा, मारा मारी हो जाएगा कि समझ में नहीं आया है। अरे यहां पे अगर x है, यहां पे x तो यहां पे x, यहां बाई तो यहां भी बाई, यहां z तो यहां पे z, और यहां अगर x बटा ए तो x बटा ए होगा। यानी ये पूरे के बदले इतना फार्मूला हुआ, यहां भी ये पूरे के बदले इतना फार्मूला होता था, तो यहां भी ये पूरे के बदले इतना फार्मूला हो गया। समझ में आया है? तो कमेंट करो प्यारा सा दिल देकर, आगे बढ़ो कि कैसा लगा। चलो करो, बहुत अच्छा, करो। आगे बढ़िए सब, धन धन बनाइए, बहुत अच्छा धन धन बना देते हैं हम। अरे हम सिखाने आए हैं। अब देखो ये गरीब जैसन क्वेश्चन के क्या करोगे, इस सब बेचारा के अलगे गोला पर भेज देना चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन तो है। प्रश्न संख्या 11 लिख लो, पहले प्रेम से लिख लो, प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11 प्रेम से लिख लो। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर आगे का तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन इतना मेरे दिमाग में जरूर है कि इसको बना सकते हैं सर, इसको बना सकते हैं। आप ही ने पढ़ाया है सर कि इसको बना सकता हूं। अरे ये लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब हो गए कि साइन में केकर वैल्यू 1/2 होगा है। तो बचपन से हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं। और ये साइन इधर चलाएगा तो साइन इनवर्स 1/2। कलेजा फाड़ देंगे अगर बोलोगे कि नहीं समझ में आया तो। थ्योरी क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि मेरे भाई साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/6 यानी 30 डिग्री। तो हमें तो समझ में आ गया ये सर बनेगा कैसे। सॉल्यूशन गिवन दैट, अरे शुरू वाला हमको नहीं समझ में आ रहा, लास्ट वाला तो समझ में आ रहा ना कि लास्ट वाला बना दूंगा सर। लास्ट से ही तू बनाओ, कोई मना करने वाला नहीं है। साइन इनवर्स 2 कॉस 2 और साइन इनवर्स 1/2, लो यही है तुम्हारा। बस लास्ट वाला बनाओ, अपने आप कटते कटते आंसर आ जाएगा, बड़ी टेंशन लेता है। साइन इनवर्स 2 कॉस 2 और एकर वैल्यू हो जाएगा π/6, π/6। ये पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा π/6, मैंने निकाला है। और ये 2 से काटेगा तो ये आ जाएगा π/3। बस 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 हो गए। टाइन का टाइन 2 का 2। अब ये बचा कॉस π/3, कॉस π/3। अरे ये बात समझाइबे ना किए हैं कि π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, यानी कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 के वैल्यू 1/2 होता है। यानी इसका ये पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू आएगा कॉस π/3 का मतलब हो गया कॉस 60, इसका वैल्यू 1/2 हो गया, 2 से 2 गया, अपने पास बचा tan इनवर्स 1। tan में 1 किसका वैल्यू होता है, tan में 1 45 डिग्री का वैल्यू होता है, और ये π/4 हो गया आंसर। अब बोलोगे सर ये वाला 1 कैसे हुआ, ये थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है बोलोगे। tan में π/4, इसका आंसर आया π/4। ऐसा क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में पूछा है 1 नंबर में। सर एक्स के जगह हम a tan थीटा कैसे रखोगे, a tan थीटा बउआ, इसमें तुम चाह रहे हो, ये तो एक्स है ही नहीं। a tan थीटा क्यों रखोगे जी, पीछे वाला क्वेश्चन में a tan थीटा क्यों रखोगे ये बताओ तो। जो बनावट रहेगा वही ना जी, बनावट आपका। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो, हाँ a tan थीटा रख के बना सकते हो पप्पू, बिल्कुल रख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सही पकड़ा कि सर इतना जो आप किए a tan थीटा भी रख के बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छा दिमाग लगाया है। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, अब ये रहा, ये भी हमसे पूछोगे, पूछ लो, पूछ लो हमसे, मैंने ही ना पढ़ाया है जी कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, हमने ही पढ़ाया है। tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यानी अगर किसी दिन मेरा दोनों एंगल एक जैसा रह जाए, एक जैसा रह जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो π/2 हो जाएगा। सेम शकल वाला मेरा यहां दिख रहा है, सेम शकल वाला मेरा यहां दिख रहा है, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको जो करना है जो कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप जो करना है जो कर लीजिएगा। अरे tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स एक पूरा का वैल्यू हो जाएगा π/2, और कॉट π/2 तुम बना लेना कि कॉट π/2 क्या होगा, यानी कॉट π/2, यानी समझ रहे हो, ये हो गया आपका कॉट 90। और ये बतिया तो जानबे ना करते हो कि कॉट 90 का हम निकालते हैं साइन 90 बटा कॉस 90। अब तोड़ ताड़ के निकाल लेना कि वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्ट याद करने का जरूरत नहीं, मैंने भी वैल्यू पढ़ाया है। चलो सबका सही है, कमेंट करो। तुम लोग के कमेंट में नहीं आता था, हमारा लगता है कि तुम कहीं वीडियो रुक राख तो नहीं गया है।
अब आ जाओ ये 13 नंबर। कुछ फील हो रहा है और नहीं फील हो रहा तो अपना फीलिंग तुम किसी सुंदर कन्या के ऊपर शिफ्ट कर चुका है। एरा मेरा जिब्बा के कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारा है। अगर फील नहीं हो रहा है तब, फील नहीं हो रहा तो तुम्हारा गलती है, रजीबा के कोई गलती नहीं है। कहोगे सर एक बात बोले, ये वाला शकल मुझे देखा देखा लग रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अब मैथ होता है दीवाना सनम। ये भी देखा देखा लग रहा है और ये भी देखा देखा फार्मूला लग रहा है। दोनों देखा देखा लग रहा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे? तो बोलोगे सर आपने ही पढ़ाया है कि 2 tan−1 एक्स का 3 फार्मूला होता है। एगो नहीं 3 गो होता है। पहला होता है sin−1 2x बटा 1 प्लस x², पहला ये होता है। दूसरा होता है cos−1 1 माइनस x² और बटा 1 प्लस x²। तीसरा होता है मेरे मुन्ना tan−1 2x और 1 माइनस x²। अब ये तीनों फार्मूला कम से कम ही मेरा 10वां बार ये तीनों फार्मूला को लिख रहे होंगे। अब बच्चा को पता नहीं कौन सा गांजा भांग का सेवन करता है, उसे लगता है कि फार्मूला एक्स के रूप में ही सिर्फ होता है। अरे बालक, यहां अगर एक्स रहेगा तो सब जगह एक्स जाएगा, यहां बाई रहेगा तो सब जगह बाई जाएगा। बनावट में कौन अंतर है? तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है इसका फार्मूला हो जाएगा 2 tan−1 और ये जो फार्मूला है यही वाला सेम लिखा हुआ है, बशर्ते यहां बाई लिखा हुआ है। तो अगर बाई लिखा हुआ है तो यहां पे बाई आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहां अगर बाई लिखा हुआ तो बाई हो जाएगा, ये एक्स लिखा रहेगा तो एक्स हो जाएगा। अरे ये चेंजेबल है, चेंज होते रहता है। एक्स हो सकता है, बाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भेजा में घुसा, माइंड सेट हुआ, क्वेश्चन देख करके फील हुआ। फील होना चाहिए, नहीं फील हो रहा तुम्हारा दिमाग खराब है। फील होना चाहिए कि सर ये भी फार्मूला 2 tan−1 बाई है तो बाई होगा और ये वाला तो मेरा फार्मूला 2 tan−1 एक्स ही होगा। चलेगा सर, मेरा मेंटलिटी सेट हो गया। कैसे कैसे बनेगा? प्रश्न संख्या 13 है, मैं लिखूंगा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, सॉल्यूशन और गिवन दैट। ऑफलाइन जाएगा, गदहवा कहीं का मरे ला जाएगा जी। एरा से अच्छा तुमको मिल सकता है, कहीं पे मिल सकता है तो बताओ। संभावे नहीं है। एरा में हम उर्दू में बोलते हैं ऑनलाइन में जी, जो तोरा नहीं समझ में आएगा। तोड़ तोड़ के दम, हड्डी गुड्डी एक करके sin−1 2x बटा, और एक एक क्वेश्चन बोला हूं तो एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ऑफलाइनवा में तो 4 गो कह दिया, हाँ सर बन जाएगा बन जाएगा, गुरुओं जी छोड़ देते हैं। सही है कह रहे हो जी, हमको सिलेबस खत्म करना है। यहाँ पे तो जब बोल दिए एक एक क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन होगा तो होगा। कोई बोले वाला अपना समय है, ऐसा घरे में बैठ के एकदम मस्ती से पढ़ रहा है। यही अंतर है कि सुंदर कन्या के दर्शन नहीं हो रहा है। नहीं, ऑफलाइन तो यही वजह से तुम लोग जाते हो कि सुंदर कन्या का दर्शन हो जाए। इसका फार्मूला देखो क्या होता है। इसका फार्मूला होगा 2 tan−1 x, 2 tan−1 x प्लस, मेरे बालक ये फार्मूला देखो बाई के रूप में है तो इसका भी फार्मूला होगा 2 tan−1, और बाई के रूप में लिखा हुआ एक्स रहता तो एक्स, बाई रहेगा तो बाई। नहीं समझा? बाई रहेगा तो बाई, कोई बड़का को बातें नहीं है। बाई रहेगा तो बाई। आगे आ जाओ। अब सबको लग रहा होगा सर कुछ भी हो जाए मुझे पता, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है, 2 मेरा कॉमन हो जाएगा, यानी tan1/2 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, 2 मेरा कॉमन आ जाएगा।
अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। 2 से 2 कट गया, ये कहने का बात नहीं है, सब कोई जानता है। tan का tan हो गया। ये वाला अगर आपको देखकर फील आना चाहिए, तुम्हारा अपना रिश्तेदार है, अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, मैंने पढ़ाया है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y अपने लोग हैं, जाना पहचाना लोग है। तो कहोगे सर हाँ सर आपने ही तो पढ़ाया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होगा tan इनवर्स। याद करने का भी तरीका आपने बताया है सर, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला नहीं याद है, मेरा फॉर्मूला वीडियो जाकर देखो। कोई ब्रह्मा भगवान अवतार नहीं लेने वाले हैं तुमको फॉर्मूला याद करने के लिए। तुमको वीडियो खुद देखना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। आगे आ जाओ, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई प्रॉपर फॉर्मूला होता है। इनवर्स है तो यहां इनवर्स होगा। चलो सबको पता है कि ये दोनों गया काम से, अपने पास जो बचेगा एगो सिंपल, एगो इनवर्स, एगो सीधा, एगो उल्टा। राम नाम सत्य है। और x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये तुम्हारा आंसर बचा। बोर्ड एग्जाम कई बार पूछा है, 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में 1 नंबर भी अगर कोई काट लिया और एकदम धरती पर से उठा देना है। हम आपसे 30 सेकंड बात करना चाहते हैं, बोलो 30 सेकंड क्या होगा। कल से क्लास कितने बजे चलेगा सर? 4 बजे। 4 बजे क्लास कल से चलेगा। आपका टाइमिंग 4 बजे है, एग्जाम की वजह से 8 बजे रात्रि में चल रहा था। बोलो जी। मनीषा पासवान, तेजस, अभिराज, बोलो। नहीं बोलेगा, गुस्साल है। अरे सर पढ़ाते जाइए ना, काहेला झूठो के आप ड्रामा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए 14 नंबर। ये बड़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मैं चाहूं तो इसे एक लाइन में बना सकता हूं, पहले डिटेल में फिर शॉर्ट में। तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? 1 सेकंड ये लोग के चैटबा देख लेते हैं। कभी कभी लगता है पिछड़ जाता है, ये लोग पिछड़ नहीं ना गया है जी। सर हमको नहीं लगता पूरा ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई पढ़ाएगा। धन्यवाद है बउआ, इतना प्यार तो हनिये के वजह से आता है। अरे 3 बजे तुम लोग का नहीं, 4 बजे सही है। आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पहले हम डिटेल में फिर शॉर्ट में, ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। आइए पहले मेरे पास दिमाग क्या, प्रश्न संख्या 14। पहले लंबा फिर छोटा, यानी तो छोटका पहले बता देंगे तो दिमागे नहीं लगाएगा। ऐसा बड़ी सुंदर क्वेश्चन है जी, मन मियाज खुश हो जाता है क्वेश्चन में देख के। सॉल्यूशन गिवन दैट, बड़ी अच्छा लगता है हमारा ये सब क्वेश्चन बनाना। आपको भी अच्छा लगेगा, कंसेप्ट क्लियर कर लो ना। लगेगा मैथ कोची होता है, ये सब तो कुछ है ये नहीं है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कितने बच्चों को तो यही नहीं पता चलना है करना क्या है। अरे ये आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पूछा है, यानी यहां से मुझे एक्स का वैल्यू यानी सॉल्यूशन करना है। प्रूव नहीं करना, सॉल्यूशन करना है, बनाना है। एक्स का वैल्यू निकालो। तो मैं ये चाह रहा हूं ना कि एक्स का वैल्यू निकालना है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये साइन को वो साइड उस साइड भेज देता हूं। कुछ ना कुछ और रास्ता में निकलेगा। अगर रास्ता निकालना चाहोगे तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये साइन अपना इधर चलाएगा, साइन इनवर्स 1। सबको पता चल रहा है कि सर अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो मुझे पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है।
और डिग्री डागरी 10वें तक पढ़ते हैं, इंटर क्लास में हम लोग इसे पाई/2 बोलते हैं। यानी 10वां के बाद जो भी पढ़ाई करना 90 को पाई/2 बोलना है। जो बच्चा को ये पता नहीं है, हाँ पप्पू तुम्हारा सही है, ये साइन है इधर चलाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अरे थ्योरी खत्म होला के बाद मैं गारंटी देता हूं कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ये साइन है इधर जाएगा साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो आएगा पाई/2। तो एक बात तो तय हो गया सर, एक बात तो तय हो गया कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये आ जाएगा पाई/2। मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्यों ना मैं ये पूरे कहानी को उधर भेज देता हूं, इसे भी उधर भेज सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर तुमसे तुम्हारे गांव में, टोला में, तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में कोई मैथ तुमसे अगर ज्यादा जान रहा है, इसका मतलब हार हमारी है, हार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा काम है बस रेगुलर जितना क्लास लेता हूं क्लास पढ़ लेना। हार गया तो मैं हार गया, तेरा बड़ा भाई हार गया, और मैं अपना हार जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुमको पढ़ना पड़ेगा। बैचवा ले लेता था हम ब्रह्मा भगवान हो गए रहे कि अपन दिमागवा जरी जरी सब में बांट दिए, हम ब्रह्मा भगवान ही ना हो रहे हैं। बैच लिया, पढ़ो, एक एक क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, क्वेश्चन बैंक, फार्मूला वीडियो सब देखना है। कहता नहीं बनेगा, ये संभावना है। अब देखो कितना बैलवा के यही नहीं समझ में आ रहा होगा, एजा पढ़ियो कर दिमाग काम करना बंद हो गया, दिमाग काम करना बंद हो गया होगा। और मैं बताता हूं मेरा दिमाग कैसे काम किया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर मैंने पाई/2 फार्मूला पढ़ाया है। अब ये यहां से अगर मैं निकालूं तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब सर इतना बराबर मेरा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब समस्या वो नहीं कि तोरा समझ में आ गया, समस्या यह है कि सर आप कैसे सोच लिए कि यहां पे ये फार्मूला ही लगेगा। समस्या ये है, तो मैंने समझाया था कि अगर पाई/2 नजर आ रहा है, पाई/2 नजर आ रहा है, तो बिल्कुल जो भी पाई/2 वाला में जो रिश्ता होता है उसे याद करो। जैसे रक्षाबंधन आता है तो चचेरी मचेरी फुफेरी जितना दूर के बहन लगती है सब याद आ जाती है कि रक्षाबंधन है, बहन का याद आ गया। अरे तो पाई/2 है तो पाई/2 का रिश्तेदार दिमाग में लाओ तो सही, लाएगा ना। अब रक्षाबंधन में तू भौजी का याद करेगा जी, ये फार्मूला है वही ना, वही ना लगाएगा। पाई/2 आ रहा है, पाई/2 ये रिश्ता होता है। गजबे बात करते हो। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आगे आओ, ये सब बतिया काहे बोलते हैं, बड़ी दूर से तोरा याद रहेगा, इस एकदम दिलवा पे लगेगा। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। सबको ये बताएगा, सबको ही बताएगा। साइन और साइन रिमूव हो गया, बचा 1/5 बराबर एक्स, और यही एक्स का वैल्यू चाहिए था। काफी बच्चों का आंसर सही आया। ये हो गया सब्जेक्टिव। और अगर ऑब्जेक्टिव में चाहोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में चाहोगे तो चलो ऑब्जेक्टिव में चल के बताते हैं। हम एकदम पढ़ाने आते हैं, सिखाने आते हैं जी, मजदूरी नहीं करे आते हैं कि हमारा काम है तोरा पढ़ा देना। सिखाने आते हैं, समय का कोई बाध नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऐसा एकदम दिमाग से, साइन इनवर्स नया स्लाइड लेता हूं, 14 नंबर क्वेश्चन, यही है मेरा क्वेश्चन। साइन, साइन और क्या है, साइन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। हमें एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू ये पूछा है कि एक्स के जगह पे क्या रख दिया जाए,
क्या रख दिया जाए कि वन हो जाए, क्या रख दिया जाए कि वन हो जाए। वन होने का मतलब कि अगर ये पूरा पार्टी, ये पूरा पाई बाई 2 होता, अगर ये पूरा पाई बाई 2 होता, तब ना हमारा बनता साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1। यानी हर हाल में ये पूरा को हमें पाई बाई 2 बनना होगा, और पाई बाई 2 बनने के लिए मुझे एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तब होता रिजल्ट पाई बाई 2। इसका क्या सेंस हुआ? इसका ये सेंस हुआ कि यहां पे अगर एक्स है तो यहां पे भी एक्स रहेगा, दोनों एंगल एक जैसा रहेगा, तब पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहां मुझे पता ये चल रहा है कि सर यहां एगो 1/5 है और यहां एगो एक्स है, यानी ये वाला एक्स के जगह भी काश 1/5 हो जाता, तो ये वाला भी आपका 1/5, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों एक जैसा हो जाता, मेरा रिजल्ट पाई बाई 2 हो जाता, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब इस एक्स के जगह पे 1/5 ही सुटेबल है, 1/5 ही सही है कि 1/5 रख देंगे। 1/5 तो दोनों का एंगल एक जैसा हो जाएगा, दोनों का एंगल एक जैसा हो जाएगा, रिजल्ट पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये पूरा का वैल्यू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा बस। यानी यहां पे एक्स के जगह क्या होगा, 1/5। यही तो आपसे पूछ रहा था। समझ में आ गया? करो कमेंट कैसा लगा, करो कमेंट कैसा लगा। चलो सबका सही है। केमिस्ट्री का क्लास तो सुबह चल रहा होगा जी, आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बनाना है, अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा सुंदर है। ये क्वेश्चन भी अच्छा मस्त लगा सर, ये क्वेश्चन भी सुंदर है। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ओवरऑल ये है कि एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब मुझे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये मेरा हो गया एगो tan और एगो tan, ये दोनों tan इनवर्स को जोड़ना है। और मुझे पता है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर, आप ही ने ना फार्मूला पढ़ाया सर, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स और बाई, ये फार्मूला होता है। क्या तुमको नहीं फील हो रहा है कि tan इनवर्स एक्स, अरे ये वाला आपका एक्स का काम करेगा और ये वाला बाई का काम करेगा, कुछ हो रहे एक्स और बाई तो मैंने अपने मन से माना है। ये दो tan इनवर्स को जोड़ने का एक लौता फार्मूला यही होता है, बस जोड़ दो बन गया, जोड़ दो बन गया। चलो बनाओ, अब बन ही गया तो बनाओ। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या है मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर रिजल्ट हो गया π/4। tan इनवर्स एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स, यही है। इसे मुझे सॉल्यूशन करना है, जोड़ना है बस। अब जोड़े वाला ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये है, जोड़ दो।
जोड़ने वाला तो फार्मूला है ये ना है, टाइन इनवर्स। अगर ये फार्मूला याद कर रहे हो दुनिया में सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, याद करने का मैंने फार्मूला पढ़ा दिया है। मतलब जो चीजें को याद ही नहीं करना है, रटना ही नहीं है, ओरा बचवा रट्टे में लगे उसको लग रहा है कि से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। अरे 10 बार लिख लो चिल्ला चिल्ला के, ये खुदे कहेगा कि हाँ सर हो गया। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, यही ना है जी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ए भाई मंगरू देखो यही है, शायद कहीं पे मक्खी बैठा होगा। चलिए यही है अपना, बराबर क्या है, पाई बटा 4, यही है। चलो इस टाइन को मैं इधर भेज देता हूं, ये वाला टाइन को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये बन क्या जाएगा, टाइन पाई बटा 4, पाई बटा 4। और इधर अगर एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। चलो एलसीएम लोगे, दो दो कट जाएगा, ये बचेगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। अरे भाई एक्स माइनस 2 से कट गई ये वाला, और ये बचेगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। देख लेना गलती नहीं होवे, हम कुछ किए हैं जी, एलसीएम लिए हैं, ये से कट गया था एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये कट गया था एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। चलेगा आगे आ जाओ, आगे आएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ तो बन है, तो एलसीएम बिल्कुल यही होगा, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ये बन से गुना होगा तो यही होगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 माइनस, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये बतिया ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि माइनस है, ये माइनस के वजह से हमने नया ब्रैकेट चालू किया। कितना बच्चा क्या करता ना, ये वाला हटा देता। अब जैसे ही हटा दोगे ना तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, तुम्हारा सोल्यूशन गलती हो जाएगा। कि माइनस तुमको एगो के लग रहा, अरे भाई ये माइनस दोनों के लिए है, तो बस बीच में बॉर्डर दे दो कि भाई माइनस दोनों के लिए, इसका मतलब ले लो बॉर्डर, ऐसा बॉर्डर दे देना है। समझ में आया, आया होगा, अन्यथा गलती हो जाएगा। ये वाला कट गया, हमारे यही सब बचपन में कैलकुलेशन गलती था, सबके यही दिक्कत होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम एकदम बैल हो, दिमाग हो, दिमाग नाम के चीजें नहीं है, तुम पागल हो, ऐसा कोई दिमाग नहीं है। बस छोटी छोटी कंसेप्ट जो आपने 9th में नहीं पढ़ा, 8 में नहीं पढ़ा, 7 में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, 12th का एग्जाम मिली तब पढ़ेला चालू किया, तो आपका छोटा छोटा कंसेप्ट गलती है। अब ये खत्म हो गया, अब यहां से गुना करो, क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना करोगे तो प्लस 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस एक्स हो जाएगा, ये गुना करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। लो माइनस एक्स माइनस 2 सबका सही है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। प्लस ये करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, यहां पे प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 चाहिए, सही है सबका, सबका सही है, बस गलती नहीं हो कहीं पे, गलती हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। ये माइनस बी और ए प्लस बी बचपन में ही पढ़ाया गया कि अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी रहे, मतलब एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहां से करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, वही वाला एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो पहला क्या स्क्वायर माइनस दूसरा क्या स्क्वायर। टाइन पाई बाई 4 का वैल्यू, टाइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता, पढ़ा दिए टाइन 45, यानी यहाँ पे 1 लिखा हुआ। आगे बढ़ते चलो, जो कटता है काटते चलो, अपने आप मैथ बन जाएगा। 2x से 2x गया, एगो x से एगो x गया, अब मेरे पास बचा कुछ, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, दूगो एक्स स्क्वायर,
अब माइनस -2, अब -2, -4 बचेगा, और तो कुछ नहीं है बचा, 1 2 3 4 आदमी बचा, सही है। बटा नीचे मेरा हो गया, देखो इसे अगर सॉल्यूशन करोगे, एक लाइन यहां पे हम कोती मार देते हैं, एक्स स्क्वायर -4, माइनस से गुना करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस से गुना करोगे 1, ये कट जाएगा, बचेगा तो ये कितना बचेगा, 4 में से गया -3 बचेगा। इसका मतलब नीचे में आपका सिर्फ और सिर्फ -3 बचेगा, बराबर क्या हो गया 1। नीचे सॉल्यूशन करोगे -3 बचेगा। आगे आ जाओ, अरे बन गया मित्र, बन गया मित्र, 2x स्क्वायर -4, और ये जाएगा तो -3 हो जाएगा। ऐसे कैचिया गुना होता है ना, तो 2x स्क्वायर अब -3 + 4, ये हो गया। आगे आओगे, बनाते चलो, 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स स्क्वायर 2 गुना में 2 भागा में, और एक्स की बात करोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा स्क्वायर तो ±1/2 है, ये पूरे में रूट हो जाएगा, और एरा अगर तोड़ोगे तो ये आपका ऐसा कुछ आएगा। क्या नहीं समझ में आया? पहले ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, अब जाता है 2 नंबर में। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, एकदम बेहुदा सा सवाल। बस करना कुछ ही है भाई, बस 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 थोड़ा सा आपसे जानकारी चाह रहा है कि नोमा में आप पढ़े, नोमा में कि नहीं पढ़े हैं। सबका सही है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन तो सब हल्का हल्का है। 16 से 18 सब गरीब वाला क्वेश्चन है, 16 से 18 सब गरीब वाला क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है, सब पढ़ा दिया गया, सब के सब पढ़ा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देते, मैं भी तो पढ़ा ही देता हूं ना। आगे आ जाओ, ये क्या करोगे, कुछ आसान सा क्वेश्चन मुझे लगता है दिया गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा आसान दिया गया। आगे आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, प्यार से बनाओ। सॉल्यूशन और गिवन दैट, एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का मतलब होता है एक का क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, गोली मारो, मेरा काम है समझाना एक का क्वेश्चन करके। साइन इनवर्स साइन 2π/3, और मैंने तो बताया ही है, तुमको लग रहा होगा ये वाला ये दोनों रिमूव हो जाएगा, क्या तुमको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो तुमको जाके पढ़ने की फिर से जरूरत है, लगेगा ही नहीं। हम कहेंगे सर देखिए ये रेंज से बाहर है, पहले इसे रेंज में लाइए। साइन का रेंज कितना होता है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है ना, वो होता है -π/2 से π/2 तक, ये 90 तक होता है। और ये कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2 × π/2π/3 का मतलब हो गई 2 × π/3 माने 60 डिग्री, यानी 120 लिखा गया है। और मेरा रेंज -90 से 90 तक होता है, लेकिन बउआ यहाँ तो 120 है। तो कोई बात नहीं, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया है, इसे रेंज में तोड़ो। रेंज में तोड़ने के लिए सबसे पहले π/3 और यहाँ पाई रख के चेक करो, तो अगर पाई प्लस करते हैं तो 3 1 4 हमरा लाना है दुइये, तो पाई माइनस करेंगे, 3 में से 1 गले 2 पाई। अब चिल्ला चिल्ला के तुम कहेगा सर ये तो मेरा फार्मूला होता है, आप ही ने पढ़ाया है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स, और ये पूरा के बदले फार्मूला हो गया साइन, और अगर थीटा रहता है तो थीटा, और मेरे पास π/3 है तो π/3 होगा। ये दोनों खत्म हो गया। अब कहा कि π/3 का मतलब 60 डिग्री, खत्म हो गया आंसर आ गया π/3।
देख मेरे भाई, थ्योरी अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा, बनेगा ही नहीं, रडारे में नहीं आएगा। मेन थ्योरी आपको पढ़ना है। चलो सही है, सबका सही है, प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन सेम ये वाला है, बना पाओगे? खैर तू बनाओ चाहे मत, हमारा काम है बना देना, बना देते हैं। टाइन है ना, ये दोनों तो तब खत्म होता जब टाइन रेंज में आता, और टाइन का मैंने रेंज पढ़ाया है, मैंने रेंज पढ़ाया है। क्या रेंज पढ़ाया भाई? कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और यहां पे लिखा गया है 3π/4। 3π/4 के मतलब होता है ये 3 × π/4 के मतलब 45, यानी 135 डिग्री, और इसका औकात -90 से 90 के बीच में है, और ये तो 135 हो गया। तो भाई मेरे सबसे पहले इसे रेंज में लाओ। तो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन होगा जी कि प्रश्न संख्या होगा। हिंदी में हमारा बड़ी अच्छा से प्रश्न लिखे लाता है, इसीलिए हम हिंदी में लिखते हैं। आप इंग्लिश में लिखो, कोई मना करने वाला नहीं है। सॉल्यूशन, और कल चलेगा मिसलेनियस। 2.1 हो गया, 2.2 आज खत्म हो गया, कल इसी का चलेगा मिसलेनियस, और इस प्रकार आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाता है। प्रिया करिए -π/4 आएगा, हम देखते हैं बहन, हमरा पता है बहन तू गलती नहीं बना सकती है, कि हमार भाई बहन सब गलती बना ही नहीं सकता, एकदम हमरे वाला रूप होना चाहिए, लोलियाहा लोलियाही नहीं होना चाहिए, लोलो लोलो नहीं करना चाहिए। टाइन इनवर्स, टाइन रेंज में लाने के लिए क्या करोगे? π/4 है, यहां से तुम पाई रख के माइनस करोगे, 4 में से गया 3 पाई, बहुत अच्छा। अब ये देखो ऑलरेडी एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या है? टाइन पाई माइनस थीटा, टाइन पाई माइनस थीटा होता माइनस टाइन थीटा, माइनस टाइन थीटा। ये सब बना लेना चाहिए आपको, इसने बोर्ड एग्जाम में देगा, कोई बात नहीं, बना लेंगे। टाइन इनवर्स के टाइन इनवर्स पूरे के बदले फार्मूला हो गई माइनस टाइन थीटा, यानी माइनस टाइन थीटा रहता है तो थीटा, मेरे पास π/4 तो π/4। अब यहां मामला आ गया, अगर ये माइनस नहीं होता तो तुम कुछ करता, ये दोनों खत्म, अरे तुम तो यही काम करता ना, ये दोनों खत्म, π/4 आंसर। लेकिन फिलहाल मेरे पास क्या है, यहां माइनस है, तो टाइन इनवर्स माइनस, मैंने आपको थ्योरी क्लास में एक फार्मूला पढ़ाया है कि टाइन इनवर्स -x बराबर माइनस टाइन इनवर्स x होता है। नहीं भी पढ़े हो तो पहले यूट्यूब पे जाकर के फार्मूला वीडियो पढ़ो, एप्लीकेशन वाला बच्चा तो पढ़ ले है ये, और कोई बोले वाला है? आगे आ जाओ। तो फार्मूला हो जाएगा माइनस टाइन इनवर्स, देखो ना, माइनस टाइन इनवर्स, माइनस के बाद एक्स रहता है तो टाइन इनवर्स के बाद एक्स लिखते हैं। मेरे पास माइनस के बाद लिखा हुआ टाइन π/4, बिल्कुल सही है। अरे बहना, आपका बिल्कुल सही आंसर आया, ये दोनों खत्म, और -π/4 आपका आंसर हो गया, -π/4 आपका आंसर हो गया, खत्म, सबका सही है। जो बनाता है ना जी वो सही बना लेता है। कुछ लोग एकदम लगता है कि बैच ले ही ले ली तो इस सारे के जिम्मेवारी है हमरा मैथ सिखा देना। अरे हम ब्रह्मा भगवान के रूप हो रहे हैं जी, हैं? आगे आओ। अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ जरा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए सर, आप यही बात पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, आपने फार्मूला पढ़ाया है सर, फार्मूला होता है। दूसरा आपने ये पढ़ाया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये भी पढ़ाया। तीसरा आपने ये पढ़ाया है टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई, ये तीनों आपने फार्मूला पढ़ाया है सर। तो चाहे तो सब साइन में होना चाहिए, या तो सब कॉस में होना चाहिए, या तो सब टाइन में होना चाहिए, तब काम बनेगा।
लेकिन मेरा यहाँ एगो साइन में है, एगो कॉट में है। इसका मतलब एक बात तो तय है सर कि कहीं ना कहीं मुझे बदलना पड़ेगा। और अगर बदलने की बात आए तो सबसे आसान होता है टाइन में बदल लो, फटाफट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्यों ना सबको टाइन में बदल देते हैं। बदलने का तो सबको साइन में बदल दो, सबको कॉस में बदल दो, बिल्कुल बनेगा। लेकिन आसान है टाइन में बदल लेना। बहुत अच्छा पप्पू। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। एक ही चैप्टरवा में लगल रहते जी, 1 घंटा हो गया, बच्चा कहेगा सर 1 घंटा हो गया छोड़ दीजिए। मजदूरी करे नहीं ना आए हैं जी कि 9 बजे 10 बजे अलिए, 4 बज गए, अब 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, गोड़ हाथ धो के खैनी रगड़ते निकल जाएंगे। मजदूरी नहीं ना, तुमको सिखाने आए हैं, तुम्हारा जिंदगी बनाने आए हैं। 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा चलेगा, चलने दो, बस तुम्हारा काम है मेरे साथ साथ चलना। मेरे साथ चलो, जीवन बदल दूंगा। नहीं तो गधा तू बर्बाद होगा और मेरा जीवा के कोई हाथ नहीं है। सॉल्यूशन इवन दैट। हाँ, किसी दिन अगर क्लास नहीं होता, हमारी भी मजबूरी है, हमारा भी जिंदगी है। हमरो कोई सुंदर कन्या है, और तो देखना जरूरी ना है। छोड़ के चल जीती ताका कर भाई, देखना जरूरी है। अच्छा, माए बाप है, सबको देखना है, सब खुश रहे। आगे आ जाओ। टाइन इनवर्स बदल दे डायरेक्टर बउआ, चलो एक लाइन लिख के। साइन इनवर्स 3/5 प्लस आउट इनवर्स 3/2। सबको मुझे टाइन में बदलना है। हमरा पता है कि तोरा से बन जाएगा, एकदम हमको पता है। टाइन इनवर्स टाइन में बदलो, तो टाइन में बदलेंगे तो पहले लिख दो टाइन में, टाइन में। अब बदलने का मतलब ये हो गया कि सर अगर मैं टाइन में बदलूंगा तो ये मेरा 3 लंब लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। अब मुझे टाइन में चाहिए P/B। ये B कितना आएगा, तब 25 में से 9 गुनी 16, ये 4 आएगा। इसका मतलब टाइन में मैं लिखूंगा लंब 3 हो गया और आधार मेरा 4 हो गया, प्लस एरा तो टाइन में बदलना आसान है, बस इसको उल्टा पुल्टा कर दो, 2/3 उलट दिया। अरे तो ये होता है तुम्हारा कितना, P/P, P/P। तो टाइन में होता है P/B, उलट के लिख दिया, हो गया। बस बस बस। अब सबको पता चल रहा होगा कि सर ये 2 गो टाइन इनवर्स जोड़ने का आप ही ना फार्मूला पढ़ाए हैं सर, कि टाइन इनवर्स x + y 1 - x/y, यही पढ़ाया गया है। बस फार्मूला लगाओ, बनाओ। कोई बोलेगा थोड़ी अच्छा सॉरी, आगे कभी जीवन में टाइन इनवर्स नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ये टाइन में होगा, जरूर ऊपर टाइन में दिया होगा। चल के देखो टाइन में दिया होगा, बिल्कुल देखो टाइन में दिया है। तो हमारा लिखने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन पता चल जाता है कि गलती कहाँ हो रही है। उतना पता, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव उतना सब आ गया है, फिर उसे उधार पैसा लेवे की जरूरत नहीं है हमको। आगे आ जाओ। तो ये हो जाएगा टाइन, फार्मूला लगाओगे टाइन इनवर्स वही वाला 3/4 प्लस 2/3। फार्मूला तो जानबे ना करते हो, 1 - 3/4 गुना 2/3। अब हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे, तुम माए बाप करते रहना। इसका सॉल्यूशन तो प्री नर्सरी क्लास में तुम पढ़वे किया है। ये दोनों खत्म हो गया, सॉल्यूशन करोगे 3 × 9 और 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 17, 17/12। अब बटा नीचे आ जाएगा 4 × 3 = 12, 12 में से छो गया 6/12, ये कट गया जी, 17/6 आपका आंसर आ गया। कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं तोरा लग रहा है भारी क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है तो बताओ, संभावे नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो 19 नंबर, और ये क्वेश्चन हम 2 तरीका से बताए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसे आप अपने मन से ढूंढो। पहला तो यह है कि हम ये एप्लीकेशन पे पढ़ा चुके हैं, अब एक ही कम्मा केरा में 2-4 बार नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए एप्लीकेशन पे। दूसरा क्वेश्चन बैंक में पढ़ा दिए हैं। तो मैं चाहूंगा तुम जाके कम से कम यही बहाने थ्योरी क्लास तो कर लो,
इसका आंसर सबको पता है, 5 पाई/6 आएगा। क्या ये काम हम आपके लिए छोड़े? देखो ना, कृष्णा पाल ये लोग करा सर हमारा आंसर ही याद हो गया, इतना बार पढ़ाए सर की आंसर ही याद हो गया, कोई जरूरत नहीं सर, आप छोड़ दीजिए। और लास्ट तक होना भी यही चाहिए। ऑब्जेक्टिव में अगर पेन लगाने की जरूरत पड़ रहा है, समझ लो तुमने मेरी क्लास की ही नहीं है। अपना दोस्त मित्र को क्वेश्चन बैंक दो और कहो मैं आंसर बताता हूं, तुम जिसका कहोगे मैं बिना पेन लगाए आंसर बताऊंगा। असली ताकत तब आता है। पार्ट 8 तक का पीडीएफ अपलोड हो गया है, आ गया तो एप्लीकेशन या क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बन ही जाना चाहिए, कोई बड़ा बात है नहीं, लेकिन बना देता हूं, बना देता हूं। ये गो तो आओ क्वेश्चन में है जी। प्रश्न संख्या 20। कल कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे संध्या से। क्या पढ़ाएंगे? इसी का मिसलेनियस। हो सके वो 2 दिन उसका भी क्लास चले, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दैट कि 10 मिनट 20 मिनट ला बताओ तो 20 मिनट ला अगला अगला दिन पढ़ाते जी, ऐसे थोड़ी होता है। साइन का साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स। आज इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, पीडीएफ मिल जाएगा आज। कल तो जान के नहीं भेजे थे, आधा अधूरा कुछ भेजे, जब भेजेंगे जब पूरा भेजेंगे। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब गधा तुमको हम इतना को बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं, इतना का सॉल्यूशन तुमको मैंने पहले ही पढ़ाया है। क्या कि सर साइन इनवर्स अगर -x है तो फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x, थ्योरी में पढ़ा दिए, माइनस साइन इनवर्स x। तो मेरे बालक अगर अगर क्वेश्चन मेरा साइन इनवर्स -1/2 है, इसका मतलब मेरा आएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 आएगा, 1/2 आएगा इस फार्मूला के अनुसार। अरे इस फार्मूला के अनुसार यही आएगा, माइनस के बाद x रहता है। अब साइन में किसका वैल्यू 1 होता है? तो कहोगे सर 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 बोलते हैं, 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 बोलते हैं। ये सब थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। आगे आओ, साइन का साइन पाई/3 माइनस इसका सॉल्यूशन किया तो आया -पाई/6, तो माइनस माइनस प्लस पाई/6 साइन। अब सॉल्यूशन कर लो ना जी, 2 पाई प्लस पाई। आगे आ जाओ, अब अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा साइन और 2 1 3 पाई, 2 1 3 पाई कट गया, ये बचा साइन पाई/2। मतलब समझते हो ना, साइन 90 के वैल्यू 1 हो जाता है। साइन पाई/2 मतलब हो गया साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। सबका सही है, बस काम खत्म। अगला आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी बिहार बोर्ड बहुत दामाद जैसन इसको इज्जत दिया होगा, कम से कम 10-20 बार पूछा होगा, 10-20 बार पूछा होगा, बार बार पूछता है। नहीं बनेगा, पढ़ाए हैं, बनेगा, थ्योरी में भी पढ़ाए हैं। हमने क्या बोला? थ्योरी खत्म होने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तुम जे कहेगा जे हम मान लेंगे। थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन है, केसीसी नारडी शर्मा एनसीईआरटी कुछ उठा लो, बनेगा, लिख के देता तेरा भाई। इतना सालों का अनुभव है ना, जब हम थ्योरी पढ़ाते तो सगरों से निचोड़ लेके चल आते हैं। अब तू बनाइबे नहीं करेगा तो की गलती है? तेरा जोड़ो घटाओ नहीं आएगा तो। प्रश्न संख्या 21, बस लास्ट क्वेश्चन, 5 मिनट और। प्रश्न संख्या 21, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन गिवन दैट
क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, यही तो है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3, चलो सही बात। इसको तो सबको ही जानता होगा, tan में √3 के कर वैल्यू होता है, तो सबको पता है कि सर tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना सर, वो √3 होता है। और 60 डिग्री को मैं रेडियन में π/3 बोलता हूं। याद करने का भी तरीका बताया है, π/3, और ये tan इधर चल जाएगा तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। सबको पता है ये इधर चल जाएगा, तो यही तो पूछा है, tan इनवर्स √3 कितना होगा? π/3, यानी ये मेरा हो गया π/3 माइनस। अब इसे थोड़ा गौर से देखने की जरूरत है, थोड़ा इज्जत देने का जरूरत है। इज्जत इसे क्यों देंगे? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, और मैंने पढ़ाया है कि cot इनवर्स -x रहे, तो बताए थे कि कमीना खानदान से बहुत कंटाप है, बहुत क्यूट है, तो कमीना खानदान के आदमी पहले पिटाएगा। पिटाएगा, पी से पिटाना, पी से पाई, पहले पिटाएगा, फिर माइनस cos इनवर्स x, ऐसा होता है। cot है तो cot इनवर्स x होगा, cot इनवर्स x ये होता है फार्मूला मेरे भाई। तो इसका हो गया, देखो फार्मूला में पहले जैसे ही माइनस आए एक ब्रैकेट चालू कर देना, ही तुम्हारा जन्म सिद्धाधिकार होना चाहिए। माइनस cot इनवर्स √3 है तो √3, अगर x रहता है तो x, और √3 है तो √3। बस बना लो, हो गया काम खत्म। आओ बना लिया करो। π/3 माइनस cot में किसका वैल्यू √3 होता है? 30 डिग्री का। सबको पता है cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं, और ये cot है, इधर आ जाएगा cot इनवर्स √3। मतलब cot इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/6, π/6। सॉल्यूशन कर दो, π/3 माइनस 6 में से 1 गया, 6 में से गया 5 π/6, एलसीएम ले लो, 6 हो गया, 2 पाई और माइनस 5 पाई, माइनस करके आएगा -3 π/6 आएगा, 3 से कट गए, -π/2 तुम्हारा आंसर आएगा। कोई बोलेगा कि नहीं समझ में आया? हो गया काम खत्म आपका। इस चैप्टर में 23 क्वेश्चन था, 23 क्वेश्चन खत्म हो गया। हालांकि नया वाला जो एनसीईआरटी है और हमें 15 क्वेश्चन है। ये मेरी बड़कपन है कि तोरा एक क्वेश्चन हम पुरानका एनसीईआरटी से करा दिए। पुरानका वाला सारा क्वेश्चन नहीं, नया वाला में सारा पुरानका वाला है, छाट के दिया है। कहता छाट छूट कर रहा है, तुमको काम है पूरा बना लेना बस। नया एनसीईआरटी सब नई का पढ़ा रहा है, नई का पढ़ावे का मतलब सारा पुरानका क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ हटा दिया है। तो नंबरिंग में तुम्हारा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कहानी पूरा क्लियर है। क्वेश्चन एक सारा का सारा बना दिए हैं। तो आप नया वाला एनसीईआरटी बनाना चाहते हैं, बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी बना लीजिए। चलो धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे कल से 4 बजे संध्या में। कल इसी का मिसलेनियस चलेगा। अरे बउआ आज क्या चला? आज आपका ये चला 2.2 का सॉल्यूशन हो गया। कल चलेगा इसी का मिसलेनियस। मिसलेनियस माने मिला जुला के अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता, तो कल पढ़ेंगे, 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये मान के चलो कि मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद, लव यू। बस प्यार दिखाते रहिए। आपको अच्छा लगता है पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा। आपको अच्छा लगता है अपने सभी मित्रों को भी बताओ यार कि ऑफलाइन करने पड़े हो चक्कर में, आओ पढ़ो, एक एक क्वेश्चन कोई सोल्यूशन नहीं कराएगा। चलो धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय सबको।